डायपर पहन के आया करो, पहली चीज। दूसरी बात, शाम के लिए भी डायपर खरीद लेना, जाने नहीं दूंगा। चुप। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, नॉट अ, ठीक। देखो, पोटेंशियल जहां पे भी वर्ड आता है ना, हम हमेशा स्केल कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। और जीरो कहां पे मिलता है फोर्स अपने को? इन्फिनिटी पे। तो यहां पे ये होगा, द वर्क डन टू कैरी यूनिट मास or test mass from infinite to any point inside of the gravitational field, this work done comes into gravitational potential, not a energy. वो जो वर्क डन रहता है ना, यहाँ से तक आने का जो वर्क डन है, वो एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम, दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्क डन है, कौन वर्क डन कर रहा है? एम नॉट। समझ में? द वर्क डन टू कैरी यूनिट, यूनिट का मतलब पर, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ गया? तो इसी को ऐसे लेते हैं। तो वर्क डन बाय क्या आता है? मास। तो इसका यूनिट देख लेना। यूनिट सबसे पहले अपन क्या आता है? एस आई। एस आई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम नॉट। डब्ल्यू का होता है जूल, एम नॉट का होता है के जी। V is equal to 1 joule is equal to, very good, किलोग्राम, बहुत बढ़िया, kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, इसका SI फॉर्म में यूनिट होता है। सीजीएस में अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा अभी मैं ना। सीजीएस में जब इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या बोल रहा है? तो सब याद है क्या? उसका तो अलग ही स्वैग है क्या। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखोगे, MLT, M0 L2 T-2, और डायरेक्ट क्या लिखते हैं? L2 T-2। और याद रखना ये एक स्केलर है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डाउट है कहीं पे? वर्क डन कितना निकाले थे? V इज इक्वल टू W बाय एम नॉट। द वर्क डन कितना निकाले थे? अगर मान लो यहाँ पे कोई सोर्स मास है और यहाँ इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, याद है? एम नॉट। तो जो वर्क डन निकाले थे उसको निकाले थे कैपिटल G एम नॉट बाय था डिस्टेंस, अगर R है तो क्या होगा? R। इसको निकालूंगा नहीं फिर से, क्योंकि अभी जस्ट निकाले थोड़ी देर पहले, नींद में, बहुत नींद में तू आँख ही वैसा बोल। अब इसमें एक और चीज बताता हूं तुमको, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है। गुरु, किसका फार्मूला है ये? याद कैसे रखूंगा भाई? तो याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सोर्स मास पे डिपेंड करता है, टेस्ट आउट पॉइंट्स पे, और यूनिट मास पे डिपेंड नहीं करता। जिसका भी बोलेगा उसको वैसे ही निकाल लेता है। नहीं समझ में? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो घूर लो एक बार, घूर लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एन असेंबलिंग, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? एक मिनट, जो बोलेगा उसको मैं कुछ और होमवर्क भी दूंगा। बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? डायपर पहन हो गया। आगे बता। हाँ बोल। आया मतलब समझा के पढ़ा रहा हूँ तेरे को। नो रिवीजन विदाउट। देखो अब यहाँ पे एक वर्ड है असेंबली, असेंबल। चलो दीदी, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कितना टॉपिक हुआ? बस इतने ही पढ़े? अरे बहुत पढ़ेंगे। अरे मुझे रिटर्न में चाहिए रिटर्न में चाहिए कि बस इतना ही पढ़ेंगे। क्या 40 का टारगेट है अभी का, और रात का 80 का।
कम से कम 60। रुक जा, अभी सुनो, अभी सुनो, 4 टॉपिक बचा, खत्म कर देता हूँ फिर चला जाऊंगा। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एन असेंबली ऑफ मासेस। मतलब अब पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है? एकदम सिंपल है, जो भी मास लेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस बचिए। सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं कि यार यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और हमको क्या करना है, एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, देयर आर 2 ब्रांचेस। एक होता है किसके लिए? सिस्टम के लिए, और एक क्या होता है? सेल्फ के लिए। सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द एडवांस, ठीक है, समझ में? किसके लिए? वो एडवांस के लिए। पर्सपेक्टिव और थोड़ा फील आता है उसमें, ज्यादा फील उसी से आता है, ठीक है। और दूसरी बात किसकी कर रहे थे अपन? हम पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पोटेंशियल की बात करें। तो पोटेंशियल के लिए हमेशा फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू G, जिसका निकाल रहे हो उसका मास और वहां तक का डिस्टेंस। गॉट इट? अब सोचो कि मेरे को क्या करना है? असेंबल्ड करना ऑफ मासेस। जब मासेस, याद रखो, जब पॉइंट मासेस को आप असेंबल्ड करते हो तब बनता है सिस्टम। क्या बनता है? जैसे अपन कंप्यूटर को भी क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं ना। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? उसमें बहुत सारे पार्ट्स को लाके जोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? असेंबल ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड द सिस्टम। समझ में आ गया ना? तो यहां पे अपन असेंबल्ड करने वाले। तो असेंबल्ड जो करने वाले हो, तो अब किस तरीके से असेंबल्ड होगा आप देखो। मान लो कि यहां पे, इधर भी देखना, तो नीचे देख रहा है M1, जिसको लिखना नहीं होगा बड़ा लेके आएगा भाई, M3, M4 हो गया। मुझे पता है 10 रुपये सब बचाएंगे, है ना? ये P पॉइंट है। अभी ये सिस्टम असेंबल्ड हो रहा है, या इसको अपन क्या बोलते हैं? असेंबल ऑफ मास। पोटेंशियल G P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एन असेंबल ऑफ मास, इसको बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक होता है। वर्ड्स याद रखना, टेक्निकल वर्ड्स ही यूज करता है। तो ये डिस्टेंस कितना ले लिया? R1, R2, R3, R4। तो यार बताओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है, अलजेब्रिक सम को डिफाइन करता भाई। तो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू माइनस G, M1 R1, M2 R2, M3 R3, M4 R4। कोई दिक्कत है क्या? वाह, इसलिए तो मतलब है, समझ में आ गया? चलो, इसी को हम थोड़ा सा उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर n मासेस, तो V इज इक्वल टू माइनस G, M1 R1। किसको नींद आ रहा है? किसको? क्यों? हाँ, छोड़ कुछ मत बोल, छोड़ दे। I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा। I का वैल्यू 1 रखेगा तो 1 1, समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, तो 1 2, फिर तू 2 रखेगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3। चलो घूर लो। अभी समय बचा, रॉड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन रॉड। ट्राई करो तो इसको जरा, नहीं जा सकता। ट्राई, ये भी कंट्रोल, वहां से एकदम झुक के आ, झुकते झुकते जा, एकदम झुका हुआ होना चाहिए। एक इतना झुक नहीं, और
चलो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या भाई? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बना सकता है तू। हिंट दूं? देख, एक रॉड बना ले, ठीक है? इसका जो लेंथ है वो कंसीडर कितना कर लेना, L, ठीक है? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेना, R, P पॉइंट। नहीं, सेंटर से नहीं, साइड से पूरा करना है। अरे पूरा सिस्टम का करना है, पूरे रॉड का करना है। ये क्या है एग्जैक्टली? एक रॉड है, पूरे रॉड का करना है। तो रॉड का डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है। अगर मैं टोटल मास अगर क्या कंसीडर करता हूँ, कैपिटल M, ठीक है? तो इनिशियली मेरे को क्या मिलेगा, इसमें कौन सा डेंसिटी होगा, सरफेस, लाइन और वॉल्यूम। लाइन डेंसिटी, लाइन डेंसिटी, रॉड में लाइन डेंसिटी निकालते हैं। अभी देखता जा बस, यहां पे एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ये कितना है, dm, और थिकनेस इसका कितना है, dx, और कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, dv। फॉर्मूला क्या था, -g, क्या था, g। जिस पार्ट का निकालते हैं उसका मास लेते हैं, किसका ले रहे हैं, dm। डिस्टेंस कितना था, x। कितने लोगों को यहां तक फुल ऑन फील, कितने लोगों को आ गए, यहां तक आ गए? अब देखो, अब हमको टोटल निकाल, सबसे पहले डीएम को यहां से एलिमिनेट करेंगे। तो ये लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी में क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, पार्शियल मास बाय पार्शियल लेंथ। नहीं आ रहा, तो कंपेयर द बोथ ऑफ, तो डीएम बाय क्या होगा, डीएक्स। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाय एल, साथ में डीएक्स। से यस और नो पुट कर दो। नहीं आया? अब किसके लिए आया भाई, ये किसके लिए आया है? नहीं आया, छोटे से एलिमेंट का। हमको किसके लिए निकालना, टोटल। देन द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, कहां से कहां तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मतलब R से R प्लस L तक। नहीं समझ में? एक चीज मिस्टेक है, टोटल लेंथ इसमें स्मॉल एल लिया हो ना, तो यहां स्मॉल एल कर लेना। ठीक है, स्मॉल एल नहीं है, ठीक है? तो स्मॉल एल। अब इसका क्या चलेगा, डीवी, आर, आर प्लस एल, क्या चल रहा वैल्यू, नहीं समझ में? V इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, L, क्या बचेगा, R, R प्लस L, 1/x dx। एक रॉड के बाद रिंग भी खत्म करूंगा, फिर जाना, जल्दी नहीं है अभी। -gm बाय क्या चल रहा है, L, log R प्लस L, और क्या चल रहा है, R। लॉग आया ना? अबे ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। तो आन देना भी। लॉग के सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गुरु एक बार शाम को सवाल करेंगे सर, ठीक है। और जो दिया है वो डेंसिटी के फॉर्म में दिया है। तो याद करो, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे डेंसिटी टोटल लेंथ बाय टोटल ली, उसका वैल्यू कितना था, लैम्डा। तो V इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल M बाय L माइनस G। इस पूरे का वैल्यू कितना है, लैम्डा लॉग, ये रॉड के लिए भाई ध्यान समझ लो,
घूरो। अरे घूरो।